राज नाम का व्यक्ति की शादी लव मैरिज के तौर पर शोभा से हुआ था। दोनों की शादी लव मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहुंचाने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो राज को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, लव मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी राज को समझ गया था और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देते थे। एक दिन राज अपने दोस्त को सोनू को अपने घर दावत पर बुलाया था। राज और शोभा के प्यार देखकर सोनू बोल उठाकर, तुमने तो लव मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम्हें लव मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन राज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की होगी इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो वहां आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शोभा ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राज को जब हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में था, जैसे ही होश में जाता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां वह देखती है कि उसके सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत ज्यादा चोट आई है। राज घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गया हूँ। उसके बाद राज कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। इसी तरह एक दिन फिर सोनू राज का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़के के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद राज कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगी, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूंगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रमेश अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। रमेश बहुत ज्यादा शरारती था, क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती किया करता था। रमेश अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था, वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था, तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रमेश बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधर रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए।
रमेश के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 22 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूरदराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि नहीं, लड़के की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम मीना था। मीना अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो मीना का मन भी रमेश के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रमेश भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रमेश जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रमेश दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी मीना उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि रमेश कमाया था वह सभी रमेश के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रमेश के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रमेश शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 6 महीना बीत जाने के बाद रमेश के कमाया गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रमेश की पत्नी मीना को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है रमेश का इलाज किस प्रकार से कराएगी है। रमेश अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक मीना को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपए रमेश का इलाज करवाऊंगी। मीना ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रमेश का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश अपने से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। कुछ ही दिन बाद रमेश बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी जिंदगी आप शादीशुदा जिंदगी दी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम से रमेश, और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी रमेश काम करके घर आता था। वह अपने बेटा को खेल आने में सारे गम और थकावट भूल जाते थे।